अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैंने लाइफ में ये बात नहीं करनी थी क्योंकि मैं सबूत के साथ बात करती हूँ, मैं सबूत के बगैर बात नहीं करती हूँ। मेरे ख़िलाफ़ आज भी लाइव हुआ अम्मा जी के लाइफ में, और मैं छोटी छोटी वीडियोस डालूँगी। आप लोगों ने ये गौर से सुनना है, बाकी फ़ैसला आपके हाथों में है। आपको जो ठीक लगता है बेटा आप लोग करें। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको आगाह करूं, बाकी आपकी मर्ज़ी है बेटा, ठीक है। तो मैंने जो मेरी देखे किसी से कोई वो नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं कोई चीज़ रिवील नहीं करूं, कोई चीज़ दिखाऊं नहीं, कोई चीज़ नहीं करूं, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और बात रही मेरी बेटी की, तो मेरी बेटी, जितने मेरे घर में फैमिली मेम्बर हैं, मेरे बच्चे हैं, वो व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे, और माशाल्लाह बच्चे हैं छोटे। मैं चाहूँ तो इनकी भी 2 छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी भी तस्वीरें भी मेरे पास हैं, इनके हस्बैंड की भी हैं। और जो इनके वालिद साहब जो काम करते हैं सऊदीया में ड्राइविंग का, तो मेरी उनसे बात हुई है बाकायदा फ़ोन पे, ठीक है। तो मैं सब कुछ रिवील कर नहीं सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं देखें मेरी और अम्मा जी का मसला है, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि अम्मा जी, मेरा और आपका मसला है, मेरी और आपकी बात है, इसके अंदर फैमिली मेम्बरों को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फैमिली मेम्बर को लाने की कोशिश की और उनके बारे में आपने चीज़ें बोलने की कोशिश की, तो मजबूरन बहुत आगे बात निकल जाएगी। आप भी कराची में रहती हैं, मैं भी कराची में रहती हूँ, बात बहुत आगे निकल जाएगी। हाँ, मैं बुरी हूँ आपके लिए, आप बुरी हैं एक दूसरे के लिए, आप भी क्ले बेचती हैं, मैं भी क्ले बेचती हूँ, एक दूसरे के लिए बात करो। मेरी शक्ल आप देखो, मैं तो आपको मेरे घर का एड्रेस दूंगी। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, आप आए मुझसे मिलें, मुलाकात करें, आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, आप मेरे को समझें अगर चाहती हैं तो, वरना मेरे को भिखारियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और मैं दूर रहती हूँ भिखारियों से, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये क्ले का काम जो है, मैंने आपको, जो आप महंगा बेच रही थी ना, आपके लिए ही किया इंडिया से। और आप कह रही हैं कि नई नई चीज़ लगी है हाथ में। नहीं, क्या है चीज़ भाई, मिट्टी तो मिट्टी है। और आज आपको याद आया है कि मिट्टी तो मिट्टी है। जब मैं कह रही थी कि मिट्टी तो मिट्टी है, तो आप कह रहे नहीं, इंडियन की बात कुछ और है, इसकी रशियन। और फिर आप कहती थी रशियन जो है प्रोडक्ट बहुत महंगा है, वो तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। वो आपने बोले था, मुँह से अपनी बात है, आप इनके लाइव चेक कर सकते हो। तो अम्मा जी ने ये सारी बातें की थी। और मैं आपसे ये कहूँगी कि फैमिली मेम्बरों को बीच में हम दोनों के ना लाया जाए, क्योंकि मैं भी आपकी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ। और मैंने अगर बात करना शुरू की, तो मैं तो आपको पता है किस तरह बात करती हूँ, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा फिर। तो मेहरबानी करके मेरी बेटी के बारे में, मेरी फैमिली मेम्बर के बारे में आप बात ना करें तो वो अच्छा है, ठीक है। आप मुझसे बात करें, क्यों बात करने के लिए नहीं है क्या? बस ख़त्म हो गई, हार गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, टेंशन ना लें बेटा। बेटा क्या अम्मी जी, ठीक है। तो ये अम्मी जी के लिए है। तो बेटा, जो आप लोगों से मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी, वाइट माउंटेन, मैं ये बात नहीं करती, लेकिन रशियन के बारे में बहुत, मैंने भी 1-2 महीने मेरा भी काम नहीं चला, क्योंकि मैंने सच बोला तो भी नहीं, क्योंकि लोग इन पर बड़ा ट्रस्ट करते थे। अब लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ बड़ा गलत किया है। इनके ही लोग आके मेरे चैट पे उन्होंने कहा है, वाकई इन्होंने गलत किया है उनके साथ। और मैं भी कहती हूँ कि जब आपका कस्टमर बन गया है, आप उसके साथ गलत ना करें, उसको बोल दें मेरे पास नहीं है, वाकई वो दोबारा आएगा आपके उस पर, ठीक है। अच्छा, मैं वाइट माउंटेन जो मैंने दिखाया था, मेरे पास जो आज लाइफ में, मेरे लाइफ आप चेक कर सकते हैं, मैंने दिखाया था। और मेरा मुंह भी थोड़ा सा फट चुका है, और मैंने आपको बताना है कि हो सकता है आप मुझ पर यकीन ना करें, अभी भी बहुत सारे लोग उसमें आए हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने इनसे ख़रीदा हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने ख़रीदा हुआ है इनसे, वो मेरे पास धड़ाधड़ आ रहे हैं, आंटी हमारा मुंह फट गया है। वाकई जिन्होंने ये ख़रीदा है उनका मुंह भी फटा है, जैसे कि मेरा फटा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है आप लोगों को बेटा, कि ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप लोगों ने
आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि आपने करना क्या है। सोच समझ के अपना पैसा खर्च करें मिट्टी के ऊपर। सोच समझ के आप मिट्टी ख़रीदें। किससे ख़रीदनी है, कौन सही है, कौन गलत है, आप उससे एक पाव मंगवाएं। एक पाव मंगवाएं, एक एक किलो, आधा आधा किलो घुस जाएगी, पैसे आपके ज़ाया होंगे। और एक बात याद रखिएगा, इंटरनेशनल के लिए कोई भी होगी, रशियन होगी, चाहे इंडिया की होगी, रशियन की होगी या चाइना की होगी, वो 1500 रुपये किलो नहीं बिकेगी। कोई अपना चिंडी चोर भिखारन जो है अपना पैसा, जब खाने के लिए घर में आटा नहीं होता और वो ये चीज़ें करेंगी, तो इस सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लोगों को मैं एक तरीका बता रही हूँ, आप उस तरीके पे चले जाएं और आप खुद कर लें। फ़ैसला आपने करना है, फ़ैसला आपने करना है। आप अपना पैसा लगाएं, माउंटेन के लिए मंगवा लें जिसके पास भी है, और वो अभी बड़े धड़ेले से कह रही हैं 1500 रुपये केजी, आप मंगवाएं। लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि चीज़ क्या है थोड़े दिनों में। ठीक है। एक बच्ची का भी मैसेज आया था, मैं आपको वो भी सुनाऊंगी, आपने वो मैसेज भी सुनना है। ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कि तरीक़ाकार क्या है वाइट माउंटेन बनाने का और चे बनाने का। चे बनाने का जो तरीका है मैं आपको बताती हूँ, आप ख़ुद करो घर में। आपके पास बड़ा बोल है तो कर लो, अगर आपके पास बड़ा नहीं है तो छोटा बोल हो प्लास्टिक का, वो ले लो। आपने लेना है चॉक पाउडर। गौर से सुनिएगा मेरी बात, आपने ये करना है घर के अंदर, आपको पता चल जाएगा माउंटेन क्या है। ठीक है। जब आपको टेस्ट एक लगेगा ना, तो आप समझ जाओगे। आपने चॉक लेनी है, वो कलर वाले की दुकान है ना, कलर वाले की दुकान जिस पे कलर मिलता है, वो आपने कलर वाले की दुकान जाना है, उससे चॉक ले लेना है पाउडर। ठीक है। उसको कहना है थोड़ा सा प्लास्टिक पेरिस की छोटी डिबिया दे दो। ठीक है। आपने चॉक डालना है, ½ kg आप चॉक डालें, उसमें थोड़ी सी प्लास्टिक पेरिस डालें, उसको मिला लें। पानी इतना डालना है कि जो हमने लई बनाते हैं, आपने देखा होगा 14 अगस्त आती है, हम झंडे पे लई लगाते हैं और झंडे पे लई लगा के जो है हम झंडियाँ बनाते हैं, आपको पता होगा। तो वो ऐसी लई बनानी है आपको। आपने चौक लेनी है ½ kg जितनी, उसमें आप जो है 3 या 4 चमची भर के प्लास्टिक पेरिस डाल दो, उसको मिला लें। मिलाने के बाद उसको वो सूखना शुरू हो जाएगा, उसको सुखा दें। 2 दिन आपने उसको सुखाना है, वो सूख के, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, उसको सुखाएं तक जो आपको दिखाया जा रहा है ना कड़कपन, क्रंची क्रंची, और जो टेस्ट है वो आपको टेस्ट ज़रूर मिलेगा। मेरी, अगर मैं झूठी हूँ, मैं गलत हूँ, तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो आप घर में करके देख लो। इतना महंगा नहीं है बेटा, चॉक पाउडर इतना महंगा नहीं है, प्लास्टिक पेरिस इतना महंगा नहीं है। ठीक है। तो वो आपने करना है, और आपने देखे 2 दिन में सूखता है, 3 दिन में सूखता है, फिर वो छोड़ना शुरू हो जाएगा साइटों से। उसको उल्टा कर दे, उसको और सुखा लें, फिर हथौड़ी लेके उसको तोड़ लें। तोड़ने के बाद वो क्या होगा, टुकड़े बन जाएंगे सफ़ेद सफ़ेद। उस सफ़ेद सफ़ेद जब टुकड़े बन जाएंगे, तो फिर इसके बाद आप उसको थोड़ा सा रोस्ट करना चाहे, पहले आप बग़ैर रोस्ट का चक्के देखें, आपको समझ आ जाएगी कि जो 1500 वाली क्ले बेची जा रही है उसका टेस्ट सही है। अगर आपको लगे कि हाँ वैसा ही है, थोड़ा 19-20, उसको फिर आप रोस्ट कर लें। आप एक टुकड़ा रोस्ट कर लें, बाकी का आप चख लें। बाखुदा मैं झूठ बात नहीं बोलूँगी, आपको लग पता जाएगा सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। लेकिन हो सकता है कि आप प्लास्टिक पेरिस की मिकदार कम रखिएगा और वो मिकदार ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा होती है चौक, उसमें आप थोड़ा सा प्लास्टिक पेरिस डालेंगे वो फ़ौरन जम जाएगा। तो आप 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा, आप ऐसा करें ½ kg में 2 चम्मच डालें प्लास्टिक पेरिस, पहले घुमा लें, फिर पानी डाल के उसको घुमा के जो है सुखा दें। अब वो जो सूखेगा उसको आप तोड़ेंगे तो इतने बड़े बड़े टुकड़े हो जाएंगे, माउंटेन बन जाएगा, और उसको क्रंच कर लें। ठीक है। और आपको बस उन्होंने बोला है ना क्रंच करके थूक दो, तो आप वही करिएगा, क्रंच करके थूक दीजिएगा। और इसी तरीके से लोग जो है मेरे चैट पे आके कह रहे हैं कि हमने ये चीज़ मंगवाई है, इसको खोलो मोबाइल को, हमने ये चीज़ मंगवाई है आंटी और हमारा मुंह फट गया है, हमने खाया नहीं है, अभी हमने खाया नहीं है,
हमने सिर्फ क्रंच किया है। सुने रिकॉर्डिंग, अब आप सुने। जी आंटी, आप बहुत ऑनेस्ट हैं। मैं देख रही हूँ, अभी मैं आपकी रोजाना आप जो लाइव वगैरह करती है ना, मैं डेली आपका लाइव डेली देखती हूँ। और मुझे वाकई में मैं बहुत दिल से आपको अप्रिशिएट करती हूँ, जिस तरह आप मतलब साफ बात करती हैं और खड़ी बात करती हैं। मैं बहुत दिल से आपको अप्रिशिएट करती हूँ। मैं नहीं कहूँगी आंटी, मैं क्रंच भी नहीं करूँगी। अच्छा हाँ, मुझे इससे अपना मुंह पका हुआ हल्का हल्का लग रहा था, लेकिन मुझे लगा शायद मुझे वहम हो रहा है। मुझे ना अंदर लग रहा था जैसे हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं कि मुंह पक जाए, अंदर से मुंह जगह जगह से। मैंने स्पीड की है, मैं आपको दोबारा सुनाती मुझे हूँ। लगा शायद मुझे वहम हो रहा है। मुझे ना अंदर लग रहा था जैसे हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं कि मुंह पक जाए, अंदर से मुंह जगह जगह से। मुझे भी लगा अपना पका हुआ, लेकिन मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। तो आंटी, मैं क्रंच भी नहीं करूंगी। मेरे तो इतने छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो हमारे पेट में भी जा ही रहा होगा ना। मैं इसको फेंक दूंगी फिर अभी सारी क्ले को। सुन लिया आपने? सुना? मैं ज़्यादा इनकी रिकॉर्डिंगें नहीं सुना सकती, ज़्यादा बातें नहीं कर सकती। और ये इन्होंने भेजा है, और ये आप क्ले देख लें। यही क्ले आपको दिखाई गई है प्लेट में, और यही क्ले इन मैडम ने मंगवाई थी, और इन्होंने मंगवाई थी क्ले। बेटा, ये मुझे ज़रूरी था बताना, क्योंकि ये इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है। एक तो आप बेच रहे हैं मट्टी। मट्टी कोई बेचना अच्छी बात नहीं है, ना मट्टी खाना अच्छी बात है, ठीक है? मट्टी खाना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब आप उसको, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, हफ्ते की वाली वीडियो में, कि 4 सीलिंग वाली जो है उसको स्लेट पेंसिल और स्लेट आइटम बना के बेचा जा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है मेरी बात को समझे नहीं। मैंने समझाने की कोशिश की, जो समझ गए वो समझ गए। जिन्होंने ख़रीदा है ना इनसे, अम्मा जी से, वो समझ गए। उन्होंने बोला कि आंटी आप बिल्कुल सही हैं, हमने ख़रीदा है, खाया है, हमें पता चल गया। इन्होंने सड़ी हुई चीज़ें दी, हमने फेंक दिया। अब जो रिव्यूज़ आ रहे हैं कि जिन्होंने इनसे ये क्ले ली है मैडम से, अम्मा जी से, तो अम्मा जी ने जो है लोगों को दिया है और बोला क्रंच करके थूक दो। लेकिन लोगों के मुंह फट रहे हैं और मुंह पक गए हैं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कहती हूँ कि ये काम हुआ है। मेरा कोई इन बच्ची से लेना देना नहीं है। मैं इसका नाम और इसका नंबर रिवील नहीं करूँगी बच्ची का, और इसके छोटे बच्चे हैं। और एक रिकॉर्डिंग में तो ये रो भी पड़ी, और इन्होंने जितने की मंगवाई इन्होंने कहा मुझे फेंकनी पड़ेगी। तो मैंने कहा बेटा आप फेंक दो, और अगर आपका मुंह फट गया है, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रंच किया और मेरा मुंह वाकई फटा, तो मैंने इसको भी यही कहा। और उसने खुद बोला है, मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो रिवील भी करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, टेंशन नहीं है। तो मैंने एक बात इनको समझाई थी कि मुझे मत छेड़ो, मेरी क्ले के बारे में मत बोलो, मेरा नाम ना लो, मेरा जिक्र ना करो, मेरी पंचायत ना करो। तुम जहर बेच रही हो, तुम कुछ भी बेच रही हो, लोग तुम पर भरोसा करके ले रहे, बेचो, क्योंकि हमारी आवाम सुधरने की नहीं है। लेकिन अब जो है आप नहीं मान रही, आपने मेरा नाम बार बार लेना है, तो मैं सच्चाई बयान करूँगी, बार बार करूँगी। आगे मुझे वीडियो का इंतज़ार रहेगा। जैसे जैसे आप हरकतें करती जाएंगी मेरे को तंग करने के लिए, वैसे वैसे मैं सच्चाई लोगों के आगे सामने लाऊंगी। और मैंने नया नहीं खाया। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो नकोमठ है ना, नकोमठ सिर्फ 4 तरह के हैं। अब इसको लोगों को उल्लू बनाया गया है, चे बनाया गया है। हाफ़ रोस्टेड, नॉन रोस्टेड, फुल रोस्टेड, और वो एक और है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं नकोमठ में। अब उसी को ही जो है लोग अपने अपने नाम दे दे के लोगों को उल्लू बना के पैसा लूट रहे हैं। तो मेन चीज़ नकोमठ में यही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? स्लेट आइटम मैंने आपको हर चीज़ बता दी है, और मेरे रिव्यूज़ आप देख सकते हो, मेरी वो देख सकते हो, सब चीज़ें मैंने दिया है आप लोगों को, सारी चीज़ें। अब मैंने आपको ये चीज़ वीडियो बनाने का मकसद है, आपको उजागर किया है। मुझे नहीं पता कौन सेलर बेच रहा है, कौन कितने में बेच रहा है, मैं किसी की पंचायत नहीं करी। मेरी जो पंचायत कर रहा है, जो मुझे उंगली कर रहा है, मैंने सच बयान करना है। मैं लड़ाई झगड़े के लिए बयान नहीं कर रही, मैं सच्चाई ला रही हूँ आपके आगे। आप खुद कर लो, और अगर आपको झूठ लग रहा है, मैंने कर दिया है आपको, ठीक है? तो खुदा हाफिज़, अल्लाह आपका नेगेबान रहे। जो परचेज़ कर रहे परचेज़ करें। 5 किलो लें सेलर, 4 किलो लें, 2 किलो लें, 1500 रुपये की लेते रहें और बेचते रहें, आवाम को खिलाते रहें। और मुंह फटा मेरे ख़िलाफ़ बात करी
कि पेट ख़राब हो गया लोगों का, इस्तेमा हो गया, पता नहीं क्या, अल्लाह माफ़ करे, हो गया। तो भाई मैं कहती हूँ नाओ, आओ मेरे साथ, मैं आपको नंबर शेयर करती हूँ, आप मुझे नंबर शेयर करो, मैं आपको बताती हूँ ऐसी कोई बात। लेकिन आप तो लोगों को गालियाँ देती हैं, उससे बदतमीज़ी करती हैं। मैंने तो किसी को गाली नहीं दी, मेरे ख़िलाफ़ तो प्रोपेगेंडा हुआ, मैंने तो उसको बेचारी को गाली भी नहीं दी। उससे मैंने पूछा कि यार आपने ये हरकत क्यों की? उन्होंने कहा हमें जुनैना ने कहा था, हमें अम्मा जी ने बोला था, तो आपका नाम लिया गया। हर बात में आपका नाम आता है। लोग कहते हैं कि ये हमें कहती है कि आपको ख़राब करो, आपको बदनाम करो, आप करते रहें। जिसे अल्लाह इज़्ज़त रखे उसे कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह रखे उसे कोई चख नहीं सकता, ये याद रखिएगा। तो आप मेरी बदनामी करें, मेरे ख़िलाफ़ बोलती रहें, इंशाअल्लाह ताला मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। खुदा हाफिज़।